अब मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हुआ होगा। जी सनम, मुमताज़ नात वगैरह मस्जिद देना सामने, तो उसकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने जो है शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ा था, और ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से फिल कर कलर करके उसको जो है हमने कटिंग और सब्ट्रैक्ट वगैरह एडिशन की थी ऑब्जेक्ट्स के बीच के दरमियान, ठीक है, इस तरह से। और हमने फिर पढ़ा था पाथ फाइंडर, ठीक है। तो आज का क्लास आपका स्ट्रोक पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आज का क्लास का होगा ग्रेडियंट पर, और कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स जो है ना वो डिज़ाइन भी करेंगे, या इसके अलावा कुछ टाइम बचता है तो डिज़ाइन करेंगे ग्रेडियंट और फिल के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये जो ऑप्शन होता है आपका, ये कहलाता है फिल कलर, ठीक है। जिसमें यहाँ पर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, ये फिल कलर है। और इसके नीचे जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये कहलाता है स्ट्रोक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कलर आ जाएगा। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करूँ, तो ये है फिल कलर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो फिर आपके पास कलर पिकर का पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको किस तरह से आप इसको जो है स्लाइड करके कलर जो है सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ से आप कलर जो है कोई लाइट वगैरह करना चाहें, डार्क में चाहिए तो आपको कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको लाइट ही रखूँगा। अच्छा, ये आपका कलर आ गया, और उसके साथ ये आपका आ रहा है ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है ना थोड़ा सा स्ट्रोक और फिल को थोड़ा सा डिफाइन कर दें अच्छे से। अच्छा, कोई भी आप शेप बनाते हो, स्ट्रोक का क्या काम है वैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसा शेप बनाता हूँ, यहाँ से इस तरह से आपका पोस्टर है, और वही कोई डार्क कलर में आपका मेंशन है ये, ठीक है, इस तरह से। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका भी कलर सेम है, ठीक है। और इसके ऊपर आ रहा, देखिए आपको ये विजिबल नहीं हो रहा। इसका स्ट्रोक भी जो है डार्क कलर का है, और फिल कलर जो है ना वो भी डार्क कलर है, तो वो नज़र आपको नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये टॉप पर ही होगा, अरेंज, हाँ टॉप पर है, ठीक है। ये आपका रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्ट्रोक का मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक को मैं सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखें फिल कलर मेरा जो कलर का ऑप्शन है सॉलिड कलर वो सिलेक्ट है। फिर यहाँ पर कलर पिकर में आकर यहाँ से मैं ओके कर दूँगा, तो देखें स्ट्रोक विजिबल रहता है। यहाँ पर स्ट्रोक हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को आप जो है विजिबल करना चाहें बैकग्राउंड के हिसाब से, तो तब हम ये स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि स्ट्रोक का कलर येलो है तो वो नज़र आ रहा है, और जो फिल कलर है वो ब्लैक है, बैकग्राउंड में ब्लैक है तो तभी वो नज़र नहीं आ रहा, पर इसमें फिल कलर मौजूद है। अगर इसको मैं बाहर लेकर आऊँ, देखें इस सर्किल के ऊपर आपका जो फिल कलर ब्लैक का मौजूद है। अब जो है स्ट्रोक का ये हो गया, और स्ट्रोक अब मुझे नन करना हो, नील करना हो, तो यहाँ से मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और नील पे नन पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस से, तो ये स्ट्रोक भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कलर को फिल कलर सेलेक्ट कर दें कोई, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, या ज़रूरी नहीं कि सर्किल है तो उसमें आपका सिर्फ सर्किल में या रेक्टेंगल में या कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपका टाइप टूल है, आगे मैं पढ़ाऊँगा।
इस पे मैंने ड्रैग करके लिख लिया और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक नज़र आएगा। हाँ, टेक्स्ट का कलर इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसको आप कि ये फिल कलर है यहाँ पर। अब इसको मैं स्ट्रोक देना चाहूँ तो ये देखिए ये कलर आपका स्ट्रोक में आ चुका है। देखिए इसके मैं जूम करूँ इसको, ये फिल कलर जो है ना ऑफ है, कुछ भी नहीं है। मैं बाहर निकाल दूँ टेक्स्ट को तो देखें अंदर इसके कोई भी कलर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नन है फ़ॉन्ट में। और स्ट्रोक कलर क्या है, येलो है। स्ट्रोक को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप स्ट्रोक में जाकर इसके पॉइंट जो है ना वो भी कम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए फ़ॉन्ट में स्ट्रोक अप्लाई हो गया। मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट जो है ना वो कम लेता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। कंट्रोल के अल्ट के साथ मैं इसको जूम कर रहा हूँ और स्पेस के साथ इसको इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को आर्टबोर्ड को जितना आप जूम करना चाहें, मतलब नज़दीक से देखना चाहें तो स्पेस बार में प्रेस करके इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ये आपका टेक्स्ट है और जो है टेक्स्ट के ऊपर आपने फिल कलर ऑफ किया हुआ है और स्ट्रोक इसका ऑन है। फिर से अगर मैं कहूँ कि इसको मुझे फिल कलर में चेंज करना है तो यहाँ पे स्वाइप करेंगे इसका, तो ये आपका टेक्स्ट में आपका जो है फिल कलर अप्लाई है। अच्छा, जो लोरेम इप्सम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये कहलाता है डमी टेक्स्ट। और जब भी आपको क्लाइंट के तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की होती तो आप इस डमी टेक्स्ट को यूज़ करते हुए आप पोस्टर में, वेबसाइट में ये आप टेक्स्ट पुट कर सकते हो, क्योंकि इस पे कोई आपको कॉपीराइट वगैरह नहीं लग सकता, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, गूगल पर लिखें लोरेम इप्सम, सिर्फ लोरेम इप्सम लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बाद में मैं वेबसाइट वगैरह उनकी भी बताऊंगा कैसे आप कॉपी करके पैराग्राफ में रखोगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये आपका टेक्स्ट आ गया। अब इसको मैं इस साइज़ से इसकी फ़िलहाल चेंज करूँ। टाइप टू में हम बाद में आएंगे कि किस तरह से वो टाइप हो रहा है, साइज़ वगैरह चेंज हो रही है और न्यू लाइन में क्यों आ रहा है, ये सब कुछ रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका देखें टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर आपका फिल कलर मौजूद है और जो स्ट्रोक है वो ऑफ है। मैं अगर स्ट्रोक इसमें लगाना चाहूँ तो डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर और कोई कलर दूसरा कोई ले ले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं पर्पल कलर लूँगा, वो ओके कर दूँगा। अब देखें कि इसके स्ट्रोक फ़ॉन्ट के ऊपर आपका स्ट्रोक कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। फिल कलर इसके अंदर जो कलर है वो फिल कलर है, इसके बाहर जो है कलर वो स्ट्रोक है इसका। स्ट्रोक की साइज़ जहाँ से आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इस तरह से, ठीक है। होप कि ये बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। ओके, अच्छा, ये जो आपने स्ट्रोक अप्लाई किया ये शेप के भी ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप ऑब्जेक्ट बनाए उसके ऊपर आप स्ट्रोक और फिल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका आ रहा है ग्रेडियंट। अच्छा, स्ट्रोक को अगर चलिए ग्रेडियंट में जाते हैं। फ़िलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट जो आपका आर्टबोर्ड है जिस पर ये बैकग्राउंड आपने ब्लैक लगाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके और राइट मत करके ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। लॉक ऑल आर्ट वर्क, अब वो यहाँ सिलेक्शन कर दें जो मैंने सेलेक्ट किया है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिर से बता रहा हूँ। ये आपके पास मैंने रेक्टेंगल से बनाया था बैकग्राउंड इसका, यहाँ से रेक्टेंगल लिया और इसको ड्रैग करके इसको रखा, सिलेक्शन टूल पे गया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया जो मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया और राइट क्लिक किया माउस से और अरेंज में जाकर इसको मैंने कर दिया सेंड टू बैक। सेंड टू बैक से क्या होगा, बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा लेयर्स के, मतलब जो बेस आपका बनेगा लेयर वो बनेगा इसका, ठीक है। सेंड टू बैक देखिए पूरा सेंड टू बैक आ गया। अगर लेयर्स में आ जाए तो फिर भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड लेयर जो लेयर है बैकग्राउंड का वो नीचे आ गया। पहले डिफ़ॉल्ट कैसे था, ऊपर था, देखिए यहाँ पर ऊपर आपका डिफ़ॉल्ट मौजूद है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके
राइट क्लिक किया और अरेंज में जाकर इसको सेंड टू बैक कर दिया, तो देखें ये बैक में आ गया ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका सर्किल है, यहाँ से हाइड कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो। इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को, अब मुझे यहाँ से इसको लॉक करना है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से इसको लॉक कर दूँगा। ठीक है, एक मिनट, आर्टवर्क हो गया, सॉरी। ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक और सिलेक्शन, मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था वो लॉक हो गया। ठीक है, जो आप सेलेक्ट करोगे वो लॉक होगा सिलेक्शन से। ये देखें लॉक हो गया। यहाँ पर भी आप आइकन देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के ऊपर ये लगा है आपका लॉकर। यहाँ इसको अनलॉक करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको क्लिक करोगे तो ये देखिए फिर से अनलॉक हो गया लेयर। ठीक है, लॉक का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई टेक्स्ट इस पे लिख रहा हूँ, इस तरह से कुछ इसका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और काम करूँ तो देखें वो आपका जो ना एरो किसी बैकग्राउंड में भी इस तरह से लग सकता है कि वो मूव हो सकता है। तो मैं कि इस वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को पहले लॉक करते हैं, उसके ऊपर हम काम कर, ताकि हम इजीली काम कर सकें। ठीक है, फिर से मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ लेयर में, इसको लेयर में ओपन करके F7 इसका शॉर्टकट किए लेयर का, या फिर लेयर अगर यहाँ पर शो ना हो तो विंडोज़ में जाकर यहाँ से लेयर्स पैनल को ओपन कर दें ये। ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ से मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ और दूसरा ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से लॉक कर दें। और इसका तीसरा ऑप्शन क्या है लॉक करने का, लेयर्स में जाकर इसको अनलॉक कर दूँ तो मैं इसी सिलेक्शन को टूल जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं कीबोर्ड से Ctrl+2 करूँगा। ठीक है, Ctrl+2 प्रेस किया तो ये देखें फिर से लॉक हो गया। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+2, लिख लें अपने पास, नोट कर दें कि Ctrl+2 से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स को आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, फिर से ठीक है, अच्छा फिर से अब इनको मुझे अनलॉक करना तो यहाँ से मैं अनलॉक कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अनलॉक ही रहने दूँगा। अच्छा, अब देखें कि ऑब्जेक्ट्स को मैंने लॉक कर दिया और इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूँ। अब आते हैं ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट का काम बहुत ग्राफिक्स में आजकल ट्रेंडिंग भी है। ग्रेडियंट की 2019 या 20 काउंट कर लें तो इतना ट्रेंडिंग चली है ग्रेडियंट की। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पोस्ट वगैरह देखे होंगे, वो इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई हुआ होता है उसमें। ठीक है, ग्रेडियंट क्या है कि ग्रेडियंट क्या होता है कि दो कलर्स के दरमियान कलर कॉम्बिनेशन होती है आपस में। ठीक है, 2 से ऊपर भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 सीख रहे हैं आज के क्लास में। ठीक है, सॉरी। यहाँ से मैं जो है रेक्टेंगल लूँगा, राइट लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट की भी जो मैंने प्रेस की हुई है और इसको थोड़ा सा मूव ऊपर कर दूँ। अब देखें यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है ये लेयर्स में, देखें ये वाला, ये कहलाता है सॉलिड कलर आपका। दूसरा ऑप्शन ये आपको बताया था ये नील है, अगर क्लिक करूँगा तो नील हो जाएगा, सॉलिड को करूँगा तो ये सॉलिड कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब आता है तीसरा ऑप्शन आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को जब मैं क्लिक करूँगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक टूल मौजूद है आपके पास ग्रेडियंट का, जी इसका शॉर्ट की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखें कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए ये मैंने इसका कर्सर लेकर आया, इस तरह से देखें, क्लिक किया पॉइंट्स को, ये अप्लाई हो गया। इसी तरह हम किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट पे जाऊँगा, क्लिक किया, देखिए ये ग्रेडियंट इस पे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। जब भी मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था किसी भी टूल पर आप काम कर रहे होते हो तो उसी टूल के ऊपर पैनल शो होंगे आपको। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर देखें ग्रेडियंट के पैनल में ग्रेडियंट के ऑप्शंस ऑटोमेटिक जो ना वो सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर यहाँ पर भी आपके पास ग्रेडियंट का जो है मौजूद है टूल, यहाँ पर भी टूल मौजूद है ये चीज़, और यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, या फिर एडिट
ग्रेडियंट कर दें तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा टूल आपको यहाँ से, ठीक है। और मज़ीद ऑप्शन जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से जो ट्रिपल डॉट है आपका, यहाँ से भी कर सकते हो। बहरहाल इसका काम क्या है और किस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट में, वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब जब फिर से मैं थोड़ा सा इसको सॉलिड कलर अप्लाई करूँ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, फिल कलर को सिलेक्ट किया और ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें अप्लाई हो चुका है ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या है, देखिए यहाँ पर देखें, ये जो कलर है वाइट कलर का, ये आपका लेफ़्ट साइड पर अप्लाई हो चुका है। और जो यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये है इसका जो है स्लाइडर है, आप इसको हैंडल कह सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट के दो पॉइंट्स के दरमियान आपका हैंडल बनेगा। और जो है, हाँ, ग्रेडियंट स्लाइडर बोलते हैं, सॉरी, ग्रेडियंट स्लाइडर या हैंडल ही बोल दें, आपकी कह सकते हो। अच्छा, ये आपका जो है कलर देखें ब्लैक अप्लाई हुआ था यहाँ पर, इस तरह से। मैं लेयर्स में जाकर इसको हाइड कर दूँ फिलहाल बैकग्राउंड को, और चलिए यहाँ पर रख लेता हूँ। ग्रेडियंट ओपन कर दूँ यहाँ से मैं। ये आपका देखें ब्लैक अप्लाई हो रहा है लेफ़्ट की तरफ, और जो वाइट कलर है वो अप्लाई हो रहा है, सॉरी, ब्लैक कलर अप्लाई राइट की तरफ और वाइट कलर अप्लाई हो रहा है आपका लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। अब ये आपका ग्रेडियंट स्लाइडर है, अगर ब्लैक की तरफ जाओगे तो ये वाइट अप्लाई होगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर दूँ, और ये ब्लैक कलर है, ब्लैक को अगर बढ़ाना चाहें कलर तो इसको ग्रेडियंट स्लाइडर को आप मूव करोगे लेफ़्ट की तरफ तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जितना आपको एरिया चाहिए ग्रेडियंट में, जिस कलर का चाहिए तो वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, फिर पैनल ओपन होगा और इसके नीचे जो 3 डॉट है यहाँ से ओपन कर सकते हो ग्रेडियंट का, या वही काम है। देखिए मैं ग्रेडियंट स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ राइट की तरफ तो वाइट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वाइट कलर है, और यहाँ पर ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर पर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि ये आपका ग्रेडियंट स्लाइडर हो गया, ये 2 पॉइंट आ गई। याद रखें कि ग्रेडियंट जब अप्लाई होता है तो 2 पॉइंट के दरमियान एक आपका ग्रेडियंट जो स्लाइडर है हैंडल वो बनेगा, ठीक है। लाइक मैंने और 2 पॉइंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जहाँ पर ये भी देख रहे हो। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप ग्रेडियंट इस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से ये ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है इसमें, तो यहाँ अगर ये आपको इस तरह से नज़र आए और हैंडल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ पर जो टूल है ग्रेडियंट का ये सिलेक्ट कर दे तो ये आपको शो कर देगा, ठीक है। लाजमन आपको वो शेप सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया है, फिर ग्रेडियंट में गया, फिर आपको ये हैंडल शो होंगे, पॉइंट्स वगैरह शो होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि जो डॉट है आपका, इसको आप ब्लैक कलर का, इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके, एक मिनट, यहाँ पर अप्लाई है लीनियर ग्रेडियंट है तभी हो रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ से देखिए ये एक रेक्टेंगल का पॉइंट्स मौजूद है, इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर से मुझे लीनियर करना हो तो ग्रेडियंट टूल जाए, बैठ जाएँ और इसको यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से अप्लाई कर दें। ये आपका जो ग्रेडियंट लाइन है और हैंडल है इसका पॉइंट्स इस तरह से शो होंगे। फिर मैं यहाँ से अगर अप्लाई करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल डिफ़ॉल्ट इसको रहने देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से इसको पॉइंट्स जो है इसके हैंडल के दरमियान वो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सर प्योर पेज को कैसे कलर करेंगे आदिल, चलते हैं क्लास में, इसी क्लास में हम चीज़ें सीखेंगे ग्रेडियंट के बारे में ना। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स के दरमियान एक आपका हैंडल है जिसको आप ग्रेडियंट स्लाइडर कहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक और पॉइंट चाहिए, एक और कलर के साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये आपके पास ग्रेडियंट का पैनल मौजूद है। तो यहाँ पर देखें जब मैं इसके नज़दीक लेकर आ रहा हूँ तो देखें ये प्लस का आइकन हो रहा है, ये देखें, ये नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे करो, नहीं हो रहा। तो इसके नज़दीक लेकर आऊँगा स्लाइडर से तो देखें प्लस का आइकन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आप
अगर एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखें एक और पॉइंट अप्लाई हो चुका है जिसका डिफ़ॉल्ट कलर थोड़ा ग्रे टाइप है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसका अगर किसी भी पॉइंट का अगर जो है ना अगर आप कलर चेंज करना चाहें, एक मिनट, ये दूसरा कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वाइट कलर का आपको पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल क्लिक करोगे इस पॉइंट को तो कुछ स्विचेस आपको नज़र आएंगे कलर्स के। डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर में मैंने यूज़ किया होगा या सॉफ्टवेयर के एडोबी की तरफ से वो आपको शो होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर मौजूद है और यहाँ पर पर्पल देखें और पिंक वगैरह, यहाँ से आप कलर जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर टिंट और शेड्स भी मौजूद है। टिंट और शेड्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से बन रहे होते हैं, आगे क्लास में समझाऊंगा। और यहाँ पर कलर जो है प्लेट मौजूद है आपकी, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से भी आप कोई कलर पिक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, याद रखेंगे मैंने पॉइंट ये सिलेक्ट किया हुआ है तभी इसी पॉइंट के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया है माउस से और यहाँ पर आया। इस तरह से आप कोई कलर रखना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास CMYK नज़र आ रहा है, साइन मैजेंटा येलो के फॉर ब्लैक। ठीक है, ये आपको इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो फ़ाइल लिया हुआ है यहाँ पर देखें कि फ़ाइल जो है वो CMYK है। ठीक है, तभी आपको CMYK नज़र कलर आ रहा है। अगर आपने RGB का लिया होगा तो वो RGB ही नज़र आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आपको जब नज़र आ गया तो आपको बता दूंगा। तो ये आपके डिफ़ॉल्ट स्विचेस मौजूद हैं और ये आपके कलर आ गए हैं। और यहाँ से देखें आई ड्रॉपर, ये कलर पिकर जो है, सॉरी आई ड्रॉपर वो फोटोशॉप में होता है, इस तरह से ये काम कर रहा होता है। यहाँ पर इसको कहते हैं कलर पिकर। कलर पिकर को सिलेक्ट किया, लाइक मुझे ये चाहिए कलर इसमें, तो ये यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा कलर को, ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने यहाँ पर कोई सॉलिड में जाए और कोई अप्लाई कर दें कलर इस तरह से, और कोई और भी कलर इसकी कॉपी ले ले। अब ये कॉपी कैसे हुआ बाद में बताऊँगा। इस तरह से मैं सिलेक्ट किया और डबल क्लिक करके इसको कर दिया। अब देखें कि ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट टूल में गया और ये आपके पॉइंट था, या फिर यहाँ पर ग्रेडियंट को ओपन कर दें। ठीक है, पैनल को, और यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये जो आपका कलर पिकर है यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और कोई भी अगर आपके पास प्लेट बनाई हुई है खुद से तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे ऊपर ये कलर चाहिए तो मैं ये कलर पिकर सेलेक्ट किया हुआ है और इसको क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर दें इस पॉइंट को, कलर पिकर में आए और यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, अगर और कलर चाहिए तो डबल क्लिक करके यहाँ पर और कलर में जाएं, कोई कलर सेलेक्ट कर दें यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ब्लैक है तो ब्लैक का भी अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन ही रखूँ तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये देखें कि ये जो आपका स्लाइडर होगा वो इस और ये दो पॉइंट के दरमियान जो आपका कंट्रोल होगा उसको कंट्रोल, जो डिस्टेंस होगा उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये जो आपका हैंडल है, आपका ग्रेडियंट स्लाइडर है, वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंट्रोल करेगा। लाइक मैं एक और पॉइंट लगाना चाहूँ तो क्या करूँ, यहाँ पर प्लस करूँगा जैसे मैंने ये लगाया था, या फिर यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर प्लस आइकन शो हो रहा है एरो के नीचे, क्लिक करूँगा, देखें दूसरा एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसका भी कलर मुझे चेंज चाहिए तो यहाँ से मैं ये देखें अप्लाई हो गया। अब इस पॉइंट को और इस येलो वाले पॉइंट को कंट्रोल करेगा ये ग्रेडियंट स्लाइडर, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये ग्रेडियंट स्लाइडर कंट्रोल करेगा ये वाला। ठीक है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कौन सा करेगा, ये वाला, इस देखें कंट्रोल कर रहा है इस तरह से। ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो ग्रेडियंट अप्लाई होगा इस तरह से ये कंट्रोल करेगा।
इस तरह से ये आपका कैमल कलर और इस तरह से कंट्रोल करेगा। ठीक है, सवाल जो है आपके होंगे, थोड़ा इसको कंप्लीट करने दें, बाद में जो भी आपके सवालात होंगे वो उसके मैं जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट आपको ये है लेफ़्ट टू राइट, और आपको थोड़ा सा यह ग्रेडियंट टूल जो को सेलेक्ट करके आपको बताया, अगर आपको इस कॉर्नर से ऊपर से लेकर यहाँ तक आपको चाहिए ग्रेडियंट, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके इसको इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट इस तरह से रखूँगा। ठीक है, अच्छा ग्रेडियंट के फिर उसके कुछ टाइप्स हैं। एक हो गया आपका लीनियर ग्रेडियंट, ये जो अप्लाई हो रहा है आपका लीनियरली हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद आपके ऑप्शन एक आ जाता है, टाइप्स आ जाता है ग्रेडियंट के ऊपर, ग्रेडियंट सेंटर वाला क्या कहते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट को मैं अगर सेलेक्ट करूँ यहाँ से देखें तो ये रेडियली इसमें अप्लाई होगा। वैसे ही जैसे लीनियर ग्रेडियंट में हो रहा था, ये आपका लाइन थी और इसको कंट्रोल कर रहे थे, वो लीनियरली हो रहा था, ये आपका रेडियली हो रहा होगा। वैसे ही ये आपका हैंडल है, ग्रेडियंट स्लाइडर है, जो इसके दरमियान और रेड और ग्रीन के दरमियान इसको कंट्रोल करेगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपका हैंडल है वो इसके और इस पॉइंट के दरमियान जो है वो कंट्रोल करेगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपका कैमल कलर है और येलो कलर है, इसके दरमियान ये हैंडल है आपका, ये कंट्रोल करेगा। एक मिनट इसको नज़दीक कर दो और इस तरह से कर दो, ये देखें अब सही है, ये देखिए अप्लाई हो रहा है। ये आपका ग्रेडियंट कलर कहलाता है। ठीक है, आप इसके ऊपर टॉप पर लगाना चाहें, सेंटर करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से आप ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ रहा है आपका फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म में क्या है कि आपके ऊपर आपके जो ना जहाँ जिस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट चाहिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करूँगा, अब देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और ये आपका 4 पॉइंट, क्योंकि 4 किसके जो ना पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये एंकर पॉइंट्स, उसी तरह आपको डिफ़ॉल्ट 4 पॉइंट नज़र आएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें 4 आपके पास पॉइंट नज़र आ गए हैं। और डिफ़ॉल्ट कलर्स के ये जो ब्लू येलो टाइप और ये कलर क्यों आया है, आपका सवाल हो सकता है ना सर, ये कलर और वाइट कलर फिर येलो कलर और ब्लू कलर क्यों आया सॉरी। जब भी आप फ्री फॉर्म कलर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे होते हो तो उस टाइम जो आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर काम किया होता है, ये वर्क स्पेस है पूरा आपका, इसके ऊपर जो आप काम किए होते हो, जो कलर यूज़ कर रहे होते हो, वो डिफ़ॉल्ट पिक करेगा आप कलर। ठीक है, जैसे ये ब्लू कलर मौजूद है यहाँ पर, तो इसने एक ब्लू कलर का स्विच, यहाँ आप कलर कह सकते हो, उसको सिलेक्ट कर दिया फ्री फॉर्म से। और ये जो आपका ब्राउन कलर है वो इसने यहाँ पर इस कलर को और या इस कलर को मैचेस करके उन्हें एक यहाँ पर स्ट्रोक इसका अप्लाई हो चुका है ना, यहाँ ये कलर कह दे, और कुछ इस तरह से उन्होंने मैचेस करके इस कलर और इस कलर और इस कलर को मैच करके उन्होंने एक कलर बना दिया ब्राउन टाइप। और इसमें जो आपका आर्ट बोर्ड है वो वाइट है, तो उन्होंने एक वाइट कलर सेलेक्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर ग्रीन कलर है, ये देखिए आपका ग्रीन कलर मौजूद है, तो इसने वो कुछ कलर मिलाकर उन्होंने फ्री फॉर्म के तहत वो उन्होंने सेलेक्ट किया। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको जूम करूँ, सॉरी, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये पहले फीचर नहीं था, ये बाद में आया है, पहले जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है उसमें ये फीचर मौजूद नहीं है फ्री फॉर्म का। ठीक है, अच्छा कुछ और पॉइंट चाहिए तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो दूसरा पॉइंट सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल करूँ, यहाँ पर मुझे यही कलर कुछ चाहिए तो इसमें अप्लाई कर दूँगा।
और ये वाइट कलर है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे वाइट कलर चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अगर मुझे ये ग्रीन कलर है, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मुझे ग्रीन चाहिए तो इसको ग्रीन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फ्री फॉर्म से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत मज़ेदार है, इससे आप जो है एक गिलास भी बना सकते हो, जैसे ग्लास कलर होता है ना, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। लाइक मैं इसको डिलीट करूँ पॉइंट को, ठीक है। सिलेक्ट कर रहा हूँ पॉइंट को और कीबोर्ड से इसको डिलीट करता जा रहा हूँ, ठीक है। पूरा डिलीट हो गया। इस पॉइंट को मुझे डिलीट करना चाहूँ तो कीबोर्ड से इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये बाद में आपको बताऊंगा गिलास किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ग्लास इफेक्ट इस तरह से आप ग्रेडियंट पे अप्लाई करके करोगे। अच्छा, ये आपके लाइंस जो है ड्रा पॉइंट कर सकते हो, जो फ्री फॉर्म के आप नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, ड्रा पॉइंट्स और लाइंस। ये आपके पॉइंट्स है, अगर लाइंस को सिलेक्ट करोगे तो ये आपके पास फिर लाइन के हिसाब से आप अप्लाई करोगे। यहाँ से मैंने लाइन किया और इसको इस तरह से अप्लाई करें। अब क्योंकि कलर जो है वो वाइट कलर है और अगर ये सिलेक्ट करूँ तो फिर पॉइंट है, एक मिनट, पॉइंट और लाइन हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करूं तो यहाँ से इसको कर सकता हूँ। बहरहाल जो ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो पॉइंट को सिलेक्ट करें या फिर आप सीधा ग्रेडियंट इस पर आएँ। और इस जो लीनियर वाला ग्रेडियंट है ना, बहुत पावरफुल है, इसी की मदद से आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। इन चीज़ों की फ्री फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया ग्रेडियंट और फिल कलर बता दिया। और ये अच्छा, ये जो आपका है स्ट्रोक में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं फ्री फॉर्म करूँगा इसको तो देखेंगे स्ट्रोक में अप्लाई हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें, इसको मैं जूम स्ट्रोक ना बढ़ा दूँ यहाँ से, देखें ये स्ट्रोक में अप्लाई कर सकते हो ग्रेडियंट वगैरह। जैसे फिल में किया था कंट्रोल, वैसे ही आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। मैं फिल को जो स्ट्रोक है इसको सिलेक्ट करूँगा। याद रखें जब भी स्ट्रोक में आपने काम करना हो, फिल पर आपने काम करना हो तो उसी चीज़ को आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ग्रेडियंट को मैंने स्ट्रोक को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और फिर अब ये स्ट्रोक पर ही काम होगा। देखें ये ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया और स्ट्रोक सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर आ जाएं, एक मिनट, ग्रेडियंट ओपन कर दें यहाँ से और ये आपके पास मौजूद हैं ग्रेडियंट। एक मिनट, ये सर्किल अप्लाई हो था पहले। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था फिल स्ट्रोक ना, तभी अप्लाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सर जो ना लीनियर दूंगा और फिर इसमें जो है करूँगा, इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और इसका फिल कलर जो है वो ऑफ कर दूँगा और स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा और फिर आप इसमें काम कर सकते हो। यहाँ से देखें, इसको कलर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से इसको कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इसको ओपन करके कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर थोड़ा लोड हो रहा है तभी थोड़ा इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है टेक्स्ट में अब कैसे अप्लाई होगा, ब्रश में कैसे अप्लाई होगा। जो ब्रश है, ब्रश के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। जैसे अभी मैंने थंबनेल बनाया था, थंबनेल जो है ना वो इस तरह से मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया उसमें, ठीक है। इस तरह से देखें, जो इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलती है ना, इस तरह से ये पेन टूल की मदद से ग्रेडियंट अप्लाई हुआ होता है उस पर, ठीक है। आपका स्ट्रोक जो है मैं क्या काम करता हूँ, इसके जो लेयर्स मैंने बनाया था, लेयर्स में जाऊँगा
और जो रेक्टेंगल का इसको बैकग्राउंड दिया था इसको विजिबल कर दूंगा, उसको लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं कि एक टेक्स्ट लूँगा, लाइक ये टेक्स्ट आपके पास मौजूद है और इसको मैं लोअर एमएफ में रखूँ फिलहाल। ठीक है, ये टेक्स्ट कैसे कॉपी हो रहा है, कैसे कट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें टाइप 2 वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूँ और इसकी कॉपी लूँगा, कॉपी कंट्रोल अल्ट के साथ इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं ये फिल कलर मौजूद है इसका, और स्ट्रोक इसमें स्ट्रोक में करना चाहें तो ये स्ट्रोक हो गया। और ये आपका इसमें क्या है कि ये टेक्स्ट है, इसको आप एडिट डबल क्लिक करके जो है ना एडिट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा को इस टेक्स्ट को ना मैं शेप में कन्वर्ट करूँगा, तो ऑब्जेक्ट में जाकर इसको एक्सपांड करेंगे और फिल और दोनों को जो है आप ऑन रखें और ओके कर दें, तो ये अब जो है वो टेक्स्ट जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें ग्रुप बन चुका है। अब ये टेक्स्ट है आपका, ये सेलेक्ट किया लोअर एमएफ से, ये आपका टेक्स्ट है और ये जो चीज़ें ग्रुप बन चुकी है। ग्रुप क्यों बनी? क्योंकि हमने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। मैंने इसलिए कन्वर्ट किया, मुझे एक ग्रेडियंट अप्लाई करना है इसमें तभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आई ड्रॉप कलर पिकर इसको मैं जो है सेलेक्ट करूँगा आई ड्रॉपर, और यहाँ पर इसको ये अप्लाई कर दूंगा और ये फिल में कर दूंगा। देखें ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ई अलग है, एम अलग है, तभी आपके पास ज़्यादा ये पॉइंट्स हो रही हैं। ठीक है, ये स्विचेज जो है वो इसका है कंट्रोल ग्रेडियंट। मैं क्या करूँगा एक ही चीज़ में अप्लाई करूँगा और यहाँ से बाहर की तरफ मैं क्लिक करके और इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा। तो देखें वो सिलेक्शन टूल पर जाए तो ये देखें टेक्स्ट के ऊपर आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है, जो मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट सिलेक्ट किया था इस तरह से। ये देखें क्या तरह प्यारा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आप इसको आप फिर से इसका थोड़ा सा स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा दें और ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपांड कर दें और ओके कर दें। देखें ये भी आप इसका शेप बन चुका है। अब इसको मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँगा और स्ट्रोक में कर दूँगा इसको। ठीक है, अब इसको स्ट्रोक बढ़ा दें, देखिए ये स्ट्रोक में अप्लाई चुका है। इसको मैं फिर से वही चीज़ ट्रक अप्लाई करूँगा यहाँ से क्लिक करके और इसको ये सिलेक्ट करेंगे लाजमी। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा था, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था स्ट्रोक, इसको सिलेक्ट किया और ग्रेड में गया और इसमें जो है इसको मैं थोड़ा सा एक दो अप्लाई करूँगा इस तरह से। ये देखें ये आप टेक्स्ट को स्ट्रोक में किया, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में किया, फिर इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। और ये आपका फिल कलर है, फिल कलर में आप फिर से इसको ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपांड कर दें इस तरह से। ये आपके पास जो फिल कलर मौजूद था वही हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। और अगर इसका कलर वैसे ही चेंज करना हो सॉलिड में तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपका स्ट्रोक भी हो गया, ग्रेडियंट भी हो गया और नल भी हो गया। ये नल कर दूँ इसको फिल में, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, नल हो जाएगा, कोई कलर मौजूद नहीं है इसमें, ना फिल है ना स्ट्रोक है। ये आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है और ये चीज़ें ग्रेडियंट में आ गई। ग्रेडियंट के टाइप पढ़े हमने कौन से, एक लीनियर, दूसरा जो है रेडियल, तीसरा फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ये याद रखें हमेशा, ठीक है, याद नोट कर दें अपने पास। कौन से 3 टाइप पढ़े थे हमने ग्रेडियंट के। ठीक है, एक आपका जो है रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा हम ना आज क्लास की तो टाइम थोड़ा बचा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना एक इंस्टाग्राम का जो है वो आइकन जो ना बना कर दे दूँ। ठीक है, किस तरह से वो उसमें ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको नल कर दूँ और यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट लूँगा यहाँ से। ठीक है, और F7 एक मिनट प्रेस करूँगा और इसको मैं हाइड कर दूँ। अब इंस्टाग्राम का मैं आइकन यहाँ से क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लिया और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग किया। अब देखिए इसका फिल भी ऑफ है, स्ट्रोक भी ऑफ है। मैं क्या करूँगा इसका
फिलहाल रख देता हूँ ये स्ट्रोक, ठीक है। ये आपका एक शेप बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा तो इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा दूँगा, ठीक है। 6 पॉइंट रखें और यहाँ से देखिए, मैंने कल उस दिन बताया था कि यहाँ पर एंकर्स पॉइंट मौजूद होते हैं इसके। लेफ़्ट यहाँ से इसको माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको पॉइंट को सिलेक्ट करोगे और थोड़ा सा इसको ड्रैग करोगे इस तरह से, ठीक है। जैसे वो आइकन्स शो होते हैं आपके पास मोबाइल में, इस तरह से, ठीक है। और इसी चीज़ का मैंने कॉपी लेना है एक, तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, कॉपी करूँगा, एडिट में फिर से गया, पेस्ट इन फ्रंट करूँगा, तो ये एक और शेप इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा यहाँ से और इस तरह से करूँगा, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से अलाइनमेंट आपकी है, यहाँ से जो है हॉरिजॉन्टल कर दूँगा और वर्टिकल कर दूँगा, तो ये इसकी प्रोपोर्शन जैसे अलाइनमेंट सेम इक्वल रहे, ठीक है। ये आपके पास जो है इंस्टाग्राम जो ना वो क्रिएट करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से इस तरह से ही आइकन है, फिर भी मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अंदर मौजूद नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक सर्किल के साथ, स्ट्रोक के साथ एक सर्किल जो है ना क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों ऑप्शन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट में जाएं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर दें, ठीक है। अब दूसरा मुझे एक और सर्किल चाहिए, यहाँ तो दूसरा क्रिएट कर दें, यहाँ इसकी कॉपी कर दें, एडिट, कॉपी, क्योंकि मैंने इसे सर्किल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, ये कॉपी हो चुका है, देखिए। इसकी मेरी साइज़ थोड़ी सी कम लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर रख दिया, इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा, मेरे ख्याल से 2 काफ़ी है, यहाँ 3 कर दें, ठीक है। अब ये जो है आपका स्ट्रोक इसमें अप्लाई हो चुका है और अलाइनमेंट भी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सबको सेलेक्ट करके, और मेरे ख्याल से यही आइकन है इंस्टाग्राम का, यस। और सबको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैंने इस स्ट्रोक को जो है ऑब्जेक्ट में एक्सपांड करके इसको ऑब्जेक्ट में शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपांड किया इसको, फिल और स्ट्रोक इसका एक्टिव है, ओके कर दूंगा। देखें अब ये फिल स्ट्रोक पहले था, अब फिल में कन्वर्ट हो चुका है, देखें स्ट्रोक ऑफ हो गया, ये फिल हो गया। अब ये शेप है, सिर्फ फिल कलर जैसे क्रिएट होता है। अब दोनों सबको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, ड्रैग करके यहाँ से बाहर से सिलेक्ट किया, ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, और राइट क्लिक करूँगा और ग्रुप कर दूँगा, ठीक है। अब देखें एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ग्रुप से। अब इसमें मुझे स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही इसमें अप्लाई कर दूँ, ये जो आपके पास मौजूद है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल में जाऊँगा और यहाँ से इसको कलर अप्लाई कर दूँगा, ये देखें, ठीक है। इसमें इंस्टाग्राम के आपके ब्लू, पर्पल और येलो कलर मौजूद है, ठीक है। तो आप जाएं इसमें रेडियल में, ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट को ओपन कर दें इसको, और आपके पास कलर्स मौजूद हैं, एक ब्लू, ठीक है, और दूसरा आपके पास इंस्टाग्राम का रेड मौजूद है, येलो आ गया, और थोड़ा सा पर्पल कलर इसमें शामिल है, ये रहा आपका कलर। अब थोड़ा सा कलर में जो है स्ट्रोक को सेलेक्ट करें, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से इसको मैं एक मिनट ग्रेडियंट में आया, और इसमें इंस्टाग्राम वाला जो कलर है ना वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, होप के अप्लाई हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप इंस्टाग्राम का जो ना आइकन क्रिएट कर सकते हो जो है ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। और जो है टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, किसी भी शेप के ऊपर आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अच्छा, इसमें आप ओपासिटी भी ऑब्जेक्ट्स की ना चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई आप आर्ट बना दो, मेरे ख्याल से टाइम कितना हुआ है,
9:19 टाइम है। तो अभी क्या करूँगा, छोटा सा आर्ट में क्रिएट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रेम बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, और इसको इस तरह से कर दें और इसको मैं लॉक कर दूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना मैं और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर मैं कर दूँगा ये कलर। ठीक है, यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से और लाइट चाहिए। ठीक है, कॉल आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैं यहाँ पर ये पेन टूल है। पेन टूल में आपको बाद में समझाऊंगा इसका क्या काम है, किस तरह से हो रहा है, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको मैं ड्रा कर दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा वाइट कलर में। मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और सर्किल सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसमें मैं अप्लाई करूँगा ग्रेडियंट वाइट कलर में, ताकि मुझे वो सन और मून का जो ना वो नज़र आए। ग्रेडियंट है इसमें इस तरह से। अब ये इस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते। अच्छा, ये आपके पास मौजूद होता है, ग्रेड में आए यहाँ से आपको नज़र आएगा। ठीक है, मुझे ये कलर जो है ना डिलीट करना है, पॉइंट जो है ना डिलीट करनी है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके उस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये पॉइंट है इसको डिलीट कर दें, और ये पॉइंट है आपकी, इसकी ओपासिटी कैसे चेंज करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दे, और इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करके, और इस पॉइंट को मैं क्या करूँ, डबल क्लिक करके वाइट कर दूँगा, और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके वाइट कर दूँगा। अब दोनों वाइट कलर है। ठीक है, अब एक की जो है मैं कि यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर ओपासिटी मौजूद है, इसकी यहाँ 100% है, मैं यहाँ पर 0 कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से। अब हैंडल की मदद से इसको यहाँ फिर सॉरी एक और टूल ओपन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसको क्लोज कर दें। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेडियंट। देखें इस तरह से ये आपका छोटा सा एक डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पर पेन टूल की मदद से कुछ जो है ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, इस तरह से। ये बाद में हम बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें बन रही हैं पेन टूल के साथ। ठीक है, आगे की क्लास हो सकता है आपकी पेन टूल है, शायद सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ इस तरह से मैंने शेप क्रिएट किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो तो कि बना क्या रहे हम। ठीक है, कुछ ठीक से नहीं बना, फिर बाद में पेन टूल की मदद से कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपका एक खूबसूरत सा मून कह दे वो बन चुका है आपका दिन में मून। चलिए, आज का ये लेक्चर था आपका ग्रेडियंट के ऊपर। इसके ऊपर कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछें। चैट आपकी खुली हुई है यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अनलॉक के शॉर्टकट की क्या है? अनलॉक की आपकी कंट्रोल और शिफ्ट और 3 के साथ आप इसको अनलॉक कर सकते हो। चलिए, अगली क्लास में वो लॉक अनलॉक ये चीज़ें आपको जो ना पेन टूल में और पॉइंटर के साथ समझाऊंगा, कर्वेचर टूल से। और सर, फ़ोटोशॉप का भी लिंक भेज दो। फ़ोटोशॉप का लिंक नहीं है, आप ये लाइव सेक्शन हो रहा है आपका। जब क्लासेस स्टार्ट होंगे फ़ोटोशॉप के तो इंशाल्लाह लिंक वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। कलर चेंज करें, हाँ वो हो गया था।
ऐसे कर सकते हैं। या कोई सवाल हो तो मुझसे पूछे। सर न्यू टूल कैसे ऐड करेंगे टूल बार में? टूल बार में न्यू टूल कैसे ऐड करेंगे? ये आपका टूल बार है डिफ़ॉल्ट। यहाँ से देखें तो मज़ीद आपके पास ऑल टूल्स मौजूद हैं। जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर में टूल मौजूद है यहाँ से आपको नज़र आएंगे, यहाँ से 3 डॉट पे। ठीक है, ये आपके सिलेक्ट है ऑलरेडी, तभी वो डिसेबल नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, या यहाँ से आप अगर कोई टूल मिस हो रहा है यहाँ से तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई और सवाल? अल्ट कंट्रोल क्या पूछना चाह रहे हैं अब्दुल हसीब? प्रिंटिंग पर्पस, इसका मतलब क्या? मैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए CMY के जो ना मैंने कलर मोड बताया था वो सेलेक्ट करते हैं। सर न्यू टूल कैसे ऐड होंगे? ये हो गया। टूल बार में नहीं होते हैं टूल बार में भी होते हैं आपके। ये टूल बार है ना आपका मेन्यू में, ये टूल है, ये टूल मेन्यू है। और कोई सेलेक्ट करें, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट का आगे शेप टेक्स्ट टाइप आ गए, इसकी साइज़ आ गई, यहाँ से भी आएंगे और यहाँ राइट की तरफ से भी आएंगे। सर स्ट्रोक का शॉर्टकट की क्या है? स्ट्रोक का शॉर्टकट की एक्स है। यहाँ पर फिल और एक्स नहीं शॉर्टकट की कोई नहीं है इसका। आप एक्स के साथ इसको स्विप कर सकते हो। एक्स किया, ये फिल है। ठीक है, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्स करूँगा तो ये फिल और जो आपका स्ट्रोक है वो सिलेक्ट हो रहा है एक्स से। सर ये इंस्टाग्राम का बैकग्राउंड को कैसे कलर करेंगे? इंस्टाग्राम के बैकग्राउंड को कैसे कलर करेंगे? इस तरह से करेंगे। ये आपका मैंने स्ट्रोक बनाकर उस पर अप्लाई किया था। बहरहाल आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक शेप बना दो और इसमें ये कलर में अप्लाई कर दो और स्ट्रोक ये यहाँ पर मेरे ख्याल से इस तरह से ही है, यहाँ इस तरह से अप्लाई किया हुआ है। इंस्टाग्राम है, कोई भी कलर है आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और इस चीज़ को मैं कॉपी करके इसके वाइट कर दूंगा इसको मैं पूरा, और इसको मैं रखूँगा टॉप पर। अरेंज में जाकर ब्रिंग इन टॉप कर दूंगा, फ्रंट कर दूंगा। ये आपका आ गया बैकग्राउंड कलर में। आई थिंक के वाइट ही होता है ये आपका बीच में। ठीक है, और कोई सवाल? सर अभी ग्रुप में भेजते हैं। मोहसन समो, आपका सवाल जो ना वो क्लियर नहीं है। ग्रुप में क्या भेज दूँ? लिंक का आप कह रहे हैं? लिंक तभी शेयर कर सकता हूँ जब कोर्स स्टार्ट करूँगा। एडोबी इलस्ट्रेटर के अलावा जब ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह एडोबी फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक होगा? आपको रज़ाबाद से लगा रही है, आपको सिलेबस दिया हुआ है और वहाँ पर देखें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। आई थिंक के जो है पेन टूल है, पेन टूल के ऊपर हम काम करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, क्योंकि मैंने जब सिलेबस बनाया था उस हिसाब से मैंने ये कोर्स चलाना है। 1 मंथ का कोर्स है, 20 आवर्स टोटल हो गया आपका। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस है, 20 आवर्स का तक टोटल है तकरीबन। सर नेक्स्ट क्लास जो हो गया। सर आपने इंस्टाग्राम का लोगो कैसे बनाया? अफ़ज़ा कुरैशी, रिकॉर्ड ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर दें। अच्छा, आप लोग अगर सब्सक्राइब और उसके अलावा आप आइकन्स को अगर वो
बेल आइकन को अगर ओपन नहीं करते, ऑन नहीं करते, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी आप वो ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा आपके मेरे चैनल पर, आप फिर देख सकते हैं बाद में भी। थैंक्स अ लॉट सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास आफ्ताब, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त लेक्चर रूमा, थैंक यू रूमा। अली रजा जमाल सर्कल गिलास बनाना, गिलास हम कार्ड बनाएंगे ना, वेब पेज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें तो वहाँ पर कार्ड वगैरह अप्लाई होते हैं ना, तो या बिज़नेस कार्ड जब डिज़ाइन करें तो उस टाइम में अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब बिज़नेस कार्ड उस तरह का गिलास वाला बनेगा तो आपको वो देखकर भी आप उस पर इंस्पायर हो सकते हो। थैंक्स सर, कल गिलास बनाना, ओके सर, थैंक यू सर। स्नैपचैट का लोगो भी इन्हीं टूल से बन सकता है या फिर और दूसरे टूल भी है ऐड करने होंगे? अक्सा ताहिर जी, स्नैप टूल के जो लोगो है, मैं यूज़ तो नहीं करता स्नैप, पर जिस तरह से वो लोगो है आपका गोस्ट टाइप है, वो आप पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर सर्कल को, जो भी आपका लोगो होता है ना, दुनिया में कोई भी शेप हो, वो आपके सर्कल से बने होते हैं। ठीक है, वो सर्कल से भी बना सकते हो, पेन टूल से भी बना सकते हो, और उसको उसके साथ आप शेप बिल्डर को रखोगे सामने। ठीक है, तभी ये गोस्ट वाला आपका आइकन बनेगा, हाँ, स्नैपचैट का। जब पेन टूल हम सीखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो गोस्ट का पूरा आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से वो बनेगा। ओके सर, आई विल सी इन सिलेबस, ओके सर। बिलीकन का ऑप्शन ऑफ है, बेल आइकन, अच्छा सॉरी, बेल आइकन का आ जाएगा आपको, ये चैनल में जाएं, जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके टाइम आपको बेल आइकन नज़र आएगा, उसको ऑन कर देना। अच्छा, कोई और सवाल है तो आप जल्दी से पूछें मुझसे। अच्छा, व्हाट्सएप पे ना आप मखसूस और इम्पॉर्टेंट सवाल किया करें, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको भी मैं टाइम दे सकूं। यू आर वेलकम अक्सा। लॉट्स ऑफ थैंक्स गिविंग सफिशिएंट टाइम। रज़ा अब्बास, यू आर वेलकम रवा अब्बास। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर कुछ अल्लाह पाक ने जो नॉलेज दी है आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। ग्राफिक्स के अलावा भी आप कोई भी सवाल पूछें, आईटी से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कोई भी सवाल हो ना आईटी फील्ड से, आप मुझसे पूछें सवाल, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का जो है ना वो नहीं है महारत, बाकी की चीज़ों में भी है मेरे। सर एक सवाल है, आप हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है? जैसे हमें फ़ायदा है सीख रहे हो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा इशू हो गया था इंटरनेट में, मसला कर रहा है, तो होप के अभी लेक्चर जो है वो लाइव सेशन जो है वो ऑन हो चुका होगा। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, कोई मुझे कमेंट में बताएं कि कोई कि आवाज़ आ रही है मेरी। सॉरी फॉर देट, कुछ एरर आ गया था इस मिनट में। जी सर, आ रही है वॉइस।
ओके, अब्ज़ा कुरैशी। अच्छा, सवाल था अरूमा का कि जो है सर एक सवाल था जी। तो स्टूडेंट को मैंने कहा कि आपको मैं टाइम दूंगा, पर ज़ूम पर ही था प्रोग्राम। फिर दूसरी बैच में भी स्टूडेंट थे और बाकी जो थे दोस्त वगैरह उसके रिलेटिव वगैरह तो उन्होंने भी कहा था। तो बस मैंने ये सोचा कि इन ज़ूम में जो ना वो लिमिट होता है 40 मिनट्स का और 40 पार्टिसिपेंट का। तो मैंने यही सोचा कि फिर यूट्यूब भी जो है ना वो कर दूं। मेरा फ़ायदा ये है कि एक तो मेरे जो है इल्म में इजाफ़ा हो रहा है कि आप लोगों के साथ में इल्म जो है ना शेयर कर रहा हूँ, और आपके सवालात जो होंगे उससे फिर मैं एक कुछ और एंगल से सोच सकता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अगर कुछ किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया तो हो सकता है मैं उसको फिर से सर्च करके उसके रिसर्च वगैरह उन टॉपिक्स पर करके मज़ीद नेक्स्ट क्लास में उसको आंसर दे सकूं। ठीक है, और मेन जो मकसद यही था आपको इन्फॉर्मेशन देना। बाकी यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड होगा, फिर इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट बैच आएगी मेरे पास तो उनके पास ये वीडियोस अपलोड होंगे तो वो देख सकते हैं। सब्सक्राइब है लेकिन बेल आइकन का मशहूर। सर लीनियर सर्च ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। लीनियर सर्च ग्रेडियंट, अफ़ज़ा कुरैशी, लीनियर ग्रेडियंट जो है वो का आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो ठीक से सवाल मुझे समझ नहीं है आपका। सर लीनियर सर्च ग्रेडियंट का कहाँ से यूज़ करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट जो है आपका, जब आप कोई ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करते हो ना तो उसके ऊपर ये शेप है। ठीक है, इस तरह से आपने आप शेप दे दिया, इसको कलर दे दिया, यहाँ से ग्रेडियंट है तो डिफ़ॉल्ट आपका जो है यहाँ से टाइप जो है वो सेलेक्ट होगा। यहाँ से ग्रेडियंट ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर टूल मौजूद है, और यहाँ पर ये भी नज़र अगर नहीं आए तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ पर ग्रेडियंट ओपन कर दे, F9 इसकी शॉर्टकट किया है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से कलर वगैरह ऐड करेंगे। सर ये हम ग्राफिक्स का कोर्स करके फिर फाइवर पर काम कर सकते हैं। आदिल अली जी बिल्कुल, आप ग्राफिक्स का ये कोर्स करेंगे, पर एक शर्त है कि आप जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ इस पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जो भी समझा रहा हूँ वो भूल जाओगे और फिर से आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। और लाइव सेशन है, आप देख रहे हो, लाइव सेशन नहीं होता। वैसे भी यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? वो इसी वजह से बस ये वीडियोस पड़े हैं, मैं देख लूँगा, पर वो टाइम कभी आता नहीं है कि बाद में देखें। तो जैसे आपके क्लासेस हो रहे इसके साथ आप प्रैक्टिस करते जाए, इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग जो है ना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, थैंक। कोई और सवाल हो जल्दी से मुझसे पूछें। लाइव सेशन ऑन है आपका मेरा आपके पास। आई थिंक सर्किल में पेन टूल का यूज़ होगा फिर बनेगा। अक्सा ताहिर, आप किस चीज़ की बात कर रही है? घोस्ट वाले स्नैपचैट की बात कर रही हैं आप? उसमें आप सर्किल को क्रिएट करोगे सर्किल की मदद से या पेन टूल की मदद से, फिर शेप बिल्डर टूल्स में अप्लाई करके वो शेप को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके वो बना सकते हो। पढ़ेंगे हम आइकन्स बाकी सोशल मिला के कैसे बने। पेन टूल पढ़ लिया हमने ना, तो आपको सब कुछ तकरीबन समझ आ जाएगा। मैं मिस्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक, सर मेरी एज 17 है तो हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपकी एज 17 हो या इससे भी कम हो तो आपको सर्टिफिकेट इस सूरत में मिलेगा, बेब फॉर्म में आपका NIC जो नंबर है वो सेव होगा, और सॉरी बेब फॉर्म में आपका नंबर होगा वो मुझे भेज दे, तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन में वो काउंट कर दूंगा।
अब तभी आप लोगों से मैंने एनआईसी जी की कॉपी या एनआईसी की पिक्चर नहीं मांगी, ठीक है। और कभी भी किसी को बेचना भी मत, आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे भी आपका एंट्री टेस्ट जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो वगैरह, तो वो एनआईसी तो वैसे भी आपका लिस्ट में या जॉब में अप्लाई करो तो वो से भी विजिबल होगा सबको। एनआईसी नंबर से कोई इशू नहीं होता, आपका एनआईसी जो है कॉपी से इशू हो सकता है, कहीं और यूज़ कर से कोई। तो आप तभी मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका नंबर है और एनआईसी मेंशन होगा। तो आप बेफा में देखें और भेजते हैं। सर स्ट्रोक पे जब आपने ग्रेडियंट दिया तो पेज वाइट वाला कैसे हाइड किया? स्ट्रोक पर अप्लाई किया तो कौन सा कह रही हैं मुजम्मिल चांडियो? सर स्ट्रोक पे जब आपने ग्रेडियंट दिया तो पेज वाइट वाला कैसे हाइड किया? वाइट वाला ये आप कह रही हैं इसके अंदर जो है वो वाइट वाला हाइड है, क्योंकि स्ट्रोक जो है हमने क्रिएट किया था सिर्फ इस तरह से शेप बनाकर, और फिल को मैंने ऑफ कर दिया था, मतलब स्विप कर दिया था स्ट्रोक में। फिर यहाँ से इसको मैंने क्रिएट किया और यहाँ से इसको पॉइंट को लेकर एंकर पॉइंट को करके ये किया। तो देखे ना, इसमें फिल कलर ऑफ है यहाँ पर, तो वाइट वाला जो कलर आप कह रहे हैं ना वो स्विप कर दिया था फिल कलर को स्ट्रोक में, तभी ये नज़र नहीं आ रहा। अफ़ज़ा कुरैशी, अच्छा जो भी अभी लाइव में मौजूद है, तो जिसने मुझे एनआईसी सेंड नहीं किया तो व्हाट्सएप पर मुझे अपना नाम फुल नेम जैसे एनआईसी पर मेंशन है और एनआईसी नंबर मुझे भेज दें व्हाट्सएप पर। अगर व्हाट्सएप आपके पास ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट जो थी उसमें भी मेंशन है, या फिर भी मैं यहाँ पर नंबर अपना जो ना लिख लेता हूँ। हो सकता है क्योंकि आप लोग जो ना वो ईमेल के थ्रू भी आए हुए ना, तो काफ़ी स्टूडेंट ग्रुप ने उन्हें जो ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ 0309297889 3। देखिए आपके लिए मैं नंबर भी वाला पब्लिक कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को आसानी हो सवाल पूछने वगैरह में। या मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप भेज दें यहाँ पे। क्या एनआईसी नंबर के अलावा सर्टिफिकेट नहीं बन सकता? मोहसिन समो, बन क्यों नहीं सकता? पर देखें खुदा न खास्ता आगे चलकर कोई आपकी वेरिफिकेशन करता है आपके सर्टिफिकेट की, ज़ाहिरी बात है मेरी जो ऑनलाइन कंपनी है डिज़ाइन एड की उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि नेम जो है वो सबका एक जैसा हो सकता है, एनआईसी नंबर हर किसी का अलग अलग है, तभी मुझे आपकी एनआईसी की ज़रूरत पड़ रही है। सर हम कैसे और को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? फ़हीम अली, जी बिल्कुल, आप किसी भी रिलेटिव्स आपके रिलेटिव हैं दोस्त वगैरह उसको ग्रुप में ऐड कर दें और उसको कहें कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, इस लिंक अभी तक ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर दें और 3-4 जो वीडियोस मैंने लेक्चर दिए हैं वो सुने और फिर कंटिन्यू करें कोर्स को। और मुझे भी इन्फॉर्म कर दें वो जो भी आप मेंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं, उसका नेम और एनआईसी को कहें कि मुझे मैसेज करें। जी बिल्कुल, से भी सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर रजिस्ट्रेशन की होगी तो, और मुझे अब नेम और एनआईसी भेज दिया तो। आप सिर्फ सीखने पर फोकस रखें, सर्टिफिकेट इतना अहम नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट और स्किल ना हो तो कोई काम नहीं सर्टिफिकेट का। स्किल सीखें, सर्टिफिकेट खुद आ जाएंगे आपके पास।
चलिए जो है लेक्चर को अब एंड करते हैं हम। होप कि आपको ग्रेडियंट, स्ट्रोक और फिल्म में आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। और अगली क्लास जो है आपका उस पेन टूल पर होगा, फिर भी पहले सिलेबस में देख लूँगा मैं, तो फिर कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे।